तीनों ही राज्यों को लेकर एक साथ ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के साथ सी वोटर का जो ओपिनियन पोल तीनों ही राज्यों को लेकर सामने आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि 2018 में यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर बन सकती है, छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी रखे गए हैं जो सी वोटर ने यहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछे हैं। इसमें अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की जनता पीएम के तौर पर किसे पसंद कर रही है, तो यहां नरेंद्र मोदी जी 62% लोगों की पसंद बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के लोग, जबकि राहुल गांधी को 20% यहां पर पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लोग, जबकि केजरीवाल को 6% लोग यहां पर मान रहे हैं, बाकी अन्य आ जाते। इस तरह से अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी विधानसभा चुनाव के दौरों पर रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। अगर सीएम की पसंद के तौर पर देखा जाए तो वर्तमान यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनको 49% लोग यहां पर फिर से यहां पर सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे। रमन सिंह को 24% और टीएस सिंहदेव को 13%, अन्य चेहरे को 14% लोग मानना है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही यहां पर विधानसभा चुनावी मैदान में उतर गई है। जबकि अगर बात की जाए राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, बहुत संतुष्ट 42%, कम संतुष्ट का आंकड़ा 34% है जो सी वोटर का ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर सामने आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है, बेरोजगारी हर एक राज्य की एक बड़ी समस्या है। 30% लोग इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। महंगाई यानी 26%, को दोनों को मिला दिया जाए तो 56%, दो मुद्दे ही बने हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान या लोकसभा चुनाव में भी इन मुद्दों पर यहां पर विपक्षी में आमने सामने दिखे हैं। जबकि अगर बात किया 2018 के लिए उत्तर छत्तीसगढ़ की, जिसमें 5 जिले 14 सीटें आती हैं, 2018 में कांग्रेस ने सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। और यहां पर अगर बात की जाए इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, उत्तर छत्तीसगढ़ की 14 सीटों में से बीजेपी को 44% वोट शेयर, कांग्रेस को 43%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। और सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 5 से 9 सीट, कांग्रेस को भी 5 से 9 सीट, अन्य के पक्ष में यहां 1 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए दक्षिण छत्तीसगढ़ की 7 जिले और 12 सीटें आती हैं। 2018 में यहां पर एक तरफा कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इन 12 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, वो आंकड़े आपके सामने है। बीजेपी को यहां 37% वोट शेयर मिल सकता है 12 सीटों के लिए दक्षिण छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं, जबकि कांग्रेस को 48% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 15% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 2 से 6 सीट, कांग्रेस को 6 से 10 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य छत्तीसगढ़ जो कि सबसे बड़ा यहां पर जो है रीजन आता है, 64 सीटें आती हैं, जिनमें राज्य सरकार के 7 मंत्री भी इस इलाके से आ जाते हैं। ऐसे में यहां का क्या ओपिनियन पोल माना जा रहा है, और मध्य छत्तीसगढ़ की 64 सीटों के लिए बीजेपी को 41% वोट शेयर, कांग्रेस को 46%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां 34 से 38 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट का अनुमान सी वोटर ने छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर लगाया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर छत्तीसगढ़ को लेकर जो फाइनल आंकड़ा है उसमें देखिए आंकड़ा बीजेपी को 41% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 40%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर के हिसाब से। सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 35 से 41 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस को 48 से 54 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट आ सकती है, जो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर सी वोटर के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आंकड़े में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जिस कारण से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और जिस कारण से नई नई योजनाएं आ रही हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी क्या यहां पर जो है बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर पाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, तो आंकड़े बदल भी सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां राजस्थान को लेकर भी जो ओपिनियन पोल है वो भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। राजस्थान की यहां पर 200 सीटों पर हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से राजस्थान का क्या सियासी गढ़ सामने आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में अगर बात की जाए तो किस तरह से यहां पर जातीय आंकड़ा सामने आ रहा है। हिंदू आबादी करीब 88.5% है और मुस्लिम आबादी करीब 9%, बाकी अन्य आते हैं। इस हिसाब से अगर पीएससी के आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं, जिसमें दलित 18% है, 14% आदिवासी हैं। इसके अलावा यहां पर अगड़ों में अगर बात की जाए सामान्य वर्ग में 19% आते हैं, जिसमें ब्राह्मण 7%, राजपूत 6%, वैश्य 4%, अन्य 2% आ जाते हैं। इस हिसाब से ओबीसी सबसे ज्यादा राजस्थान में आते हैं 40%, जिसमें गुर्जर 5%,
जाट 10%, 4% माली और अन्य यहां पर 21% आ जाते हैं। इस हिसाब से राजस्थान का क्या सियासी गणित बन रहा है, राजस्थान में किस प्रकार का वोट किसके पक्ष में जा सकता है। बीजेपी को यहां आदिवासी वोट 55% मिले थे 2018 में, 40% कांग्रेस के पक्ष में रहे थे। जबकि अगर बात की जाए दलित यहां 40% बीजेपी के साथ दिखे थे 2018 में और 49% कांग्रेस के साथ दिखे थे। मुस्लिम 10% बीजेपी के साथ तो 87% कांग्रेस के साथ दिखे थे 2018 में। जाट 68% बीजेपी के साथ तो 24% यहां कांग्रेस का साथ दिखे। इस तरह से अगर बात की जाए तो किस प्रकार का जातीय आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान को लेकर हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन बड़े बड़े ऐलान अशोक गहलोत राजस्थान में करते नजर आए हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी हो सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि हर 5 साल में राजस्थान में सत्ता बदल जाती है, लेकिन इस बार क्या जनता एक बार फिर से सत्ता बदलेगी, यह राजस्थान को लेकर अशोक गहलोत का जो दावा है उस हिसाब से फिर से यह सरकार में वापसी कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि बड़े बड़े दावे यहां पर किए जा रहे हैं। तो सवाल है कि राजस्थान में पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को कितना फायदा होगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी विधानसभा चुनाव की निगरानी कर रहे हैं और बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। तो 62% लोग मान रहे हैं कि इस पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, नहीं के तौर पर 30%, पता नहीं, ऐसे 8% लोग आ जाते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार का कामकाज कैसा रहा है, अच्छा कहने वाले 42%, खराब कहने वाले 50%, पता नहीं, ऐसे 8% लोग आते हैं जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस के लिए, तो गहलोत सरकार को ही यहां पर 41% लोग मान रहे हैं, पायलट यहां पर 30%, दोनों ही नहीं 23%, पता ही नहीं, ऐसे 6% लोग आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े राजस्थान को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं। मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं और यहां का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां 26 से 30 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 12 से 16 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। बात की जाए यहां पर मारवाड़ रीजन से 61 सीटें आ जाती हैं और यहां का ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जा सकता है। देखिए बीजेपी को 30 से 34 सीट, कांग्रेस को 25 से 29 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 में यहां सीधे तौर पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी 29 सीटें, जबकि बीजेपी ने यहां पर जो है 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए हड़ौती रीजन से 17 सीटों पर बात की जाए तो यहां पर 9 से 13 सीट पर बीजेपी, कांग्रेस को 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना सी वोटर ने लगाई है। जबकि अगर बात की जाए डुडा रीजन से 58 सीटें आती हैं, यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को या 31 से 35 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 23 से 27 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है, जो राजस्थान को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। शेखावाटी रीजन से भी 21 सीटें आ जाती हैं और यहां का ओपिनियन पोल बीजेपी को 8 से 12 सीट, कांग्रेस को 9 से 13 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर किसके जीत के दावे में कितना दाम है, सब फाइनल आंकड़ा यहां पर राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है। यहां बीजेपी को 46% वोट शेयर तो कांग्रेस को 41%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। और ओपिनियन पोल के हिसाब से जो सी वोटर ने अनुमान राजस्थान को लेकर लगाया है उस हिसाब से बीजेपी 109 से 119 सीट, यहां पर 78 से 88 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट की संभावना सी वोटर के अनुमान से दिखाई दे रही है। उस हिसाब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बन सकती है, लेकिन जो आंकड़ा हर 5 साल में बदलने का है वो बरकरार रह सकता है, वो सिलसिला यहां पर दिखाई दे रहा है। जनता हर 5 साल में सत्ता बदलती है, जो 1985 से लेकर यानी 35 साल का रिकॉर्ड रहा है राजस्थान को लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासी पिक्चर क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल उस हिसाब से चंबल रीजन से 34 सीटें आती हैं और यहां का ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जा रहा है। देखिए चंबल रीजन से बीजेपी को 7 से 11 सीट, कांग्रेस 22 से 26 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बघेलखंड रीजन से 56 सीट और 13 जिले आ जाते हैं और यहां का ओपिनियन पोल यहां पर सीधे तौर पर जो है बीजेपी को 21 से 25 सीट, कांग्रेस 30 से 34 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और महाकोस्टल रीजन से 42 सीटें आ जाती हैं और यहां का क्या आंकड़ा बन रहा है। यहां बीजेपी को 20 से 24 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि भोपाल रीजन से 25 सीटें आ जाती हैं और यहां का ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जा रहा है। यहां बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है 18 से 22 सीट, कांग्रेस को 3 से 7 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से मालवा रीजन से 45 सीटें आती हैं मध्य प्रदेश को लेकर, यह रीजन भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 23 से 27 सीट, जबकि कांग्रेस यहां 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है।
जबकि निवाड़ रीजन से भी 28 सीटें आ जाती हैं और निर्णायक मानी जाती हैं। हार जीत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। 11 से 15 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 11 से 15 सीट पर ही कांग्रेस, बीएसपी 0 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी निवाड़ रीजन जो महत्वपूर्ण माना जाता है, यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए जो मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का सी वोटर का ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से बीजेपी 106 से 118 सीट पर, कांग्रेस 108 से 120 सीट और अन्य के पक्ष में या 0 से 4 सीट, बीएसपी को भी 0 से 4 सीट मानी जा रही है। यानी सीधे तौर पर बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है, कांग्रेस भी इस आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य की 0 से 8 सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है? आपको बता दें कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है और कभी भी यहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है।